हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे जर्नल के बारे में। जर्नल से पहले आपको ये सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए जो मैंने सिस्टमेटिकल वे में तैयार किए हैं। आप अगर उसके हिसाब से इसको स्टडी करेंगे तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर होगा मेरे हिसाब से शायद। अब मैं जर्नल को भी क्लियर करना की कोशिश करूँगा। जर्नल से आप लेजर बना सकते हैं, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस से आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं एक सिस्टम वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की। जर्नल इज derived from French word J-O-U-R, which means a day, which means a day. So journal is a primary book. Journal is a primary book of accounts. In which business transactions are recorded. In systematic order. In form of debit and credit. जर्नल का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर ओकरिंग डेली इन द बिजनेस। मतलब जो डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद लेजर बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनते हैं। सो जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर मतलब डेट वाइज A to Z सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था, उसको बोलते हैं जर्नल। अब जर्नल को मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट प्लीज। जैसे कि जर्नलाइज द फॉलोइंग transactions. First are started business with cash ₹5 लाख। आर ने अपना बिजनेस शुरू किया 5 लाख से। जर्नल एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको हम कम से कम 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कुछ पार्ट आज डिस्कस करूँगा, कुछ कल, कुछ नेक्स्ट क्लास में, इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो धीरे धीरे आप आज के एंट्रीज को समझने की कोशिश करें। तो जब भी आप जर्नल करते हैं तो मैंने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पता आना चाहिए कि अकाउंट्स को छांटते कैसे हैं। तो हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स होते हैं। आर, अब यहाँ देखिए आप, आर एक पर्सनल अकाउंट है, और कैश तो एक असेट होती है,
और असेट सारी रियल अकाउंट में आती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए सुरेश शर्मा हूँ, सुरेश शर्मा अपना बिजनेस शुरू करता है शर्मा ब्रदर्स के नाम से, तो ओनर है सुरेश शर्मा और बिजनेस चलता है शर्मा ब्रदर्स के नाम से। तो ओनर्स की बुक्स में कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं की जाती, अकाउंट्स नहीं बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं बिजनेस की बुक्स में जो बिजनेस का नाम है शर्मा ब्रदर्स। तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन बनाएंगे और शो करेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। तो आर ने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में जब पैसा आया तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, और दूसरा है हमारा आर है एक आदमी पर्सनल अकाउंट, और ये पैसा बिजनेस को दे कौन रहा है, राम आर दे रहा है, आर दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ आर पैसा दे रहा है बिजनेस को, तो देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट टू आर्स अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। आप जितना भी अकाउंट्स पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट शुड ऑलवेज बी इक्वल। आर ने यहाँ बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में पैसा आया 5 लाख रुपए, और कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ कैश आ रहा है बिजनेस में, जब आर ने पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा अकाउंट है हमारा आर, वो है पर्सनल अकाउंट, और पैसा दे कौन रहा है, आर, और पर्सनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट द गिवर। सेकेंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹60,000। मैं जर्नल के अंदर कम से कम 30 या 35 जर्नल एंट्री शो करूंगा आपको 3-4 टॉपिक्स में। आप एक एक एंट्री को समझने की कोशिश करें। अगर आपको जर्नल क्लियर होगा तो लेजर बहुत ईजी रहेगा। सबसे पहले आप अकाउंट छानिए। कैश एक रियल अकाउंट है, और बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे नेचुरल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट ना। अब कैश बैंक में जमा करवाया तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, और बैंक पैसा रिसीव कर रहा है। जब हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो बैंक रिसीव करेगा, और पर्सनल अकाउंट बोलते हैं डेबिट द रिसीवर। पहले आप 2 अकाउंट छांट दिए हमने, एक रियल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है। 2 में से किसी एक अकाउंट को कैटेगराइज कर लीजिए कौन सा डेबिट होगा। अगर वो आपको आ गया तो दूसरा अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, या आप ये देख लीजिए कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा तो फिर दूसरा अकाउंट तो डेबिट ही होगा। जैसे हमने बैंक में जमा करवाया पैसा तो बैंक रिसीव कर रहा है, और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, तो दूसरा अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा ना जी। फिर तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो अच्छा, जब हमने कैश जमा करवाया बैंक में तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलते हैं एक तीसरी ट्रांजेक्शन। पूरे 30 या 40 एंट्री से मैं आपको समझाऊंगा। आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट। थर्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹30,000। गुड्स रियल अकाउंट में आते हैं, गुड्स हो गया, असेट्स हो गया, सारे रियल अकाउंट आते हैं, और कैश एक असेट है, ये भी रियल अकाउंट है। अब ये तो दोनों ही रियल अकाउंट है। जब ये दोनों ही रियल अकाउंट है तो सिर्फ रियल अकाउंट का रूल पता लगेगा, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स बिजनेस में आ रही हैं। गुड्स को अकाउंट्स में कभी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसका जो है अपना एक एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लेटर आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करूँगा कि गुड्स क्यों नहीं लिखा जाता अकाउंट्स में। गुड्स को अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज आ रहा है बिजनेस में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज आ रहा है मीन्स
परचेजेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट को A/C से डिनोट करते हैं और डेबिट को DR से। इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि डेबिट को DR क्यों लिखा जाता है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज आ रहा है, कैश जा रहा है बिजनेस में, और रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। मीन्स परचेज यहाँ आ रहा है और कैश जा रहा है। अच्छा, एक दूसरा रूल भी अप्लाई कर सकते हैं आप। जब आप परचेज करते हैं तो आपका खर्चा होता है, तो परचेज का एक्सपेंस हुआ, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। या परचेज बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। फोर्थ, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000। गुड्स एक रियल अकाउंट है और कैश वो भी रियल अकाउंट है। जब ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट एक ही कैटेगरी के हैं तो एक ही रूल अप्लाई होगा। अब हमने गुड्स बेची, आप जब भी अकाउंट्स पढ़ें तो अपने आप को बिजनेसमैन मान के चलें। हमने गुड्स बेची तो गुड्स जा रही हैं, बिजनेस से बाहर जा रही हैं, तो गुड्स क्रेडिट होगा। हालांकि गुड्स लिखा नहीं जाता है, सेल्स आ क्या रहा है, पैसा। मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश आ रहा है और सेल जा रहा है हमारे पास। कितना, 50,000। या दूसरा रूल आप ये भी लिख सकते हैं कि जब आप माल बेचते हो तो पैसा आता है, इनकम होती है आपकी, ऑल देन इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट भी बोल सकते हैं आप। एक और एग्जांपल, मशीन परचेज्ड फॉर कैश ₹2 लाख। मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, सारी असेट्स होती हैं और असेट्स आती है रियल अकाउंट में। मशीन एक रियल अकाउंट है, कैश भी एक रियल अकाउंट है। जब भी आप गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स को गुड्स से नहीं डिनोट किया जाता है, परचेज या सेल से। पर जब असेट्स, इसका अपना एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस होता है, अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, अपना अस्तित्व होता है असेट्स का, इसलिए असेट्स को गुड्स में नहीं लिखा जाएगा, मशीन अकाउंट लिखा जाएगा। मीन्स मशीन आ रही है बिजनेस में तो मशीन अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट ₹2 lakhs। आज के लिए इतना ही। आज ये 5 ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चैनल को हम कम से कम 5 या 6 टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे ताकि मैं आपको पूरी 30 या 40 एंट्रीज, जर्नल बहुत लेंथी है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। थोड़ा सा मुझे एडिटिंग की प्रॉब्लम है, वो मुझे आती नहीं है, जैसे वो आएगी आई विल प्रेजेंट ईच एंड एवरी टॉपिक इन बेस्ट मैनर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।